आज हम लोग बायोट सावर्ट नियम पढ़ेंगे। यह बायोट सावर्ट नियम क्या है? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी तार से होकर के जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। नज़दीक में तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और जो जो दूर चलते चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। तो बायोट और सावर्ट दो वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा उसी को कैलकुलेट करने के लिए एक नियम दिया जिसका संयुक्त नाम है बायोट सावर्ट नियम। यहां पर आप देखिए कि एक तार है, इससे आई करंट बह रहा है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं चालक का ए बी और इसको डीएल कहते हैं। डीएल एक सदिश राशि है। अब सी पॉइंट से इस पी पॉइंट को मिला दिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर हो गया और इसके साथ एंगल थीटा बन गया। तो बहुत छोटा लेंथ है डीएल, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बहुत छोटा होगा, तो इसको लिखे हैं डीबी। अब बायोट सावर्ट क्या कहता है कि यह डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीएल। जितना बड़ा यह होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना बढ़ता जाएगा। दूसरा कहता है इससे जितना करंट बहाएंगे ज्यादा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तीसरा कहता है इसका जितना बड़ा एंगल होगा उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और यह जितना दूर होते जाएगा उसके स्क्वायर के रेस्पेक्ट में यह घटता चला जाएगा। तो इस तरह से हमको चार कंडीशन मिल गए। चारों को एक साथ लिखने पर हम लिख सकते हैं dB प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल टू के चिन्ह को हटाने के लिए k लगाए हैं। k एक नियतांक है और ऐसा यूनिट में k इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई होता है, यह पहले से ही आपको मालूम है। इसलिए dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हो गया। अब इसका सदिश रूप भी है, वेक्टर फॉर्म भी है, तो इसको वेक्टर में फॉर्म में लाने में थोड़ी कठिनाई आप लोगों को होगी, क्योंकि जब आप ऑफलाइन पढ़ते थे तो आप लोगों ने बताया था कि वेक्टर हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके बगल में हम लिखते चले जा रहे हैं और यहाँ समझाते चले जा रहे हैं। इसको हम यहाँ पर लिखे हैं dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इधर वेक्टर लगाएंगे तो इधर एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ही बढ़ता जा रहा है इस ओर, इसलिए आर के जगह पर आर कैप लगाएंगे। अब आर कैप को देखिए हम लिखे यहाँ वेक्टर आर बाय आर। यह कैसे हुआ है? वेक्टर आर दो चीज बताता है, एक इसका मैग्नीट्यूड बताता है और इसका डायरेक्शन बताता है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर आर, आर कैप हो गया। आर कैप का वैल्यू निकालते हैं तो वेक्टर आर बाय मॉड वेक्टर आर हो गया। मॉड वेक्टर आर को हम लोग आर लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को यहाँ पर उठाकर रखे हैं। अब यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, तो आर क्यू हो गया, वेक्टर आर हो गया। और वेक्टर आर को हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू आर कैप। तो यहाँ पर वेक्टर आर को लिखे आर इंटू आर कैप। अब देखिए फॉर्मूला है वेक्टर का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो हम इसको लिख सकते हैं इतने बड़े को, पूरे को लिख दे सकते हैं वेक्टर डीएल इंटू वेक्टर आर।
और नीचे तो आर क्यू हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इधर मॉड लगाएंगे, इधर भी मॉड लगाएंगे। और ये तो बहुत छोटे से लेंथ के लिए है यह, इसलिए पूरे के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, जो कि आप लोगों को पहले भी बता दिया है। तो इधर भी इंटीग्रेशन कर दिए, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिए और इसको हम यहाँ लिख दिए।